السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الحمد لله، अल्लाह के फ़ضल, उसके हबीब की ख़ास निगाह इनायत से आज हमें और आपको फ़िक्र कुरान, महफ़िल फ़िक्र कुरान की इस दूसरी नशिस्त में सूरह इखलास के मानी, मतालिब समझने, उसके असरार और रमूज़ उस तक पहुँचने और फिर इस सूरह इखलास के ज़रिए से ही मुस्तफ़ा की ज़बान सीखने का मौका मिल रहा है। ये अल्लाह और उसके हबीब का ख़ास फ़ضल है। और जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था,
इसमें जो हजरात शरीक हुए हैं, जिन्होंने इन खूबसूरत महाफिल का इनेकाद किया, यकीनी अमर है कि अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही। कल की महफिल में माशाअल्लाह हमारे अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहब रहमहुल्लाह अलैह के साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद तैयब मुजद्दिदी, और आज की इस महफिल खूबसूरत और पुरवकार महफिल में अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अकरम मुजद्दिदी रहमहुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र अनवर पर करोड़ करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। उनके साहबजादे अलवलदु सिर्रुन लिअबी, अपने वालिद माजिद की याद ताज़ा करते हैं, और सिर्फ वालिद की नहीं बल्कि जिन मुर्शिदों से वाबस्ता हैं इनको देखकर उनकी भी याद आ जाती है। तो इसम बा मुसम्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद इल्म में भी और रूहानियत में भी हमारे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर मुजद्दिदी दामत बरक़ातुहुल आलिया को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। वक्त क्योंकि काफ़ी हो चुका है और मैंने जिक्र किया था कि हम जल्दी शुरू करें ताकि फिर जल्दी इख्तिताम आज जाना भी है, लेकिन हमारे अल्लामा हाफिज़ ज़ुबैर मुजद्दिदी साहब जो है वो मुसलसल देर करते रहे। अब हो सकता है इसमें इन्हीं का नुकसान लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं अल्लाह और उसके हबीब के फ़ضल को तलब करते हुए इंशाअल्लाह कल जहाँ से सिलसिला हमने छोड़ा था वहीं से उसका आगाज़। तो सबसे पहले तो हमने इस सूरह मुबारका का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह समझा था कल, वर्ड बाय वर्ड एक एक लफ्ज़ का माना हमने समझा था। और मैं चाहूँगा कि हम में से जो अपने अफराद हमारे मौजूद हैं, कोई एक साहब उठकर अगर थोड़ा सा भी जिक्र कर दें तो हमें खुशी भी होगी, और मेरा जो मतमा नज़र है वो खाली खिताब या इस काम का नहीं। महफिल का नाम ही हमने रखा फ़िक्र कुरान, मैंने कल भी जिक्र किया। जो हमारा सिलसिला चलता रहा वो इसी पर है कि नौजवान साथी अहबाब ख़वातीन को उम्मीद तो एक तलब है, एक लगन है कि नौजवान अहबाब साथी तैयार हो जाएं, किसी भी उम्र के हों, और वो कुरान के माना करने के ख़ुद काबिल हो जाए, अल्लाह के कलाम को समझने भी लगे, मुस्तफ़ा की रहमतें लूटने भी लगे हैं। इसीलिए हमने कल एक एक वर्ड्स के निकाह और फिर वो तरतीब की थी। तो माशाअल्लाह जी मौलाना क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए हुवल्लाहु, वो अल्लाह अहद एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, न वो किसी की औलाद है, लम यलिद, न उसकी कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना ही वो किसी की औलाद है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई भी हमसर और हम पाया नहीं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक वर्ड को जिक्र किया था, कुल के माना आपने समझ लिए थे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका माना आप कह दीजिए, ये अमर है। ओ बिलव प्रॉफिट यू से, आप कहिए। हुवल्लाह, हुवा प्रोनाउन है, वो के माना के अंदर आता है, और अल्लाह इसमें जाती है कि वो अल्लाह अहद, अहद का माना बताया था एक है, वो अल्लाह एक। फिर जिक्र हुआ था कि अल्लाह अस्समद, वो अल्लाह क्या है, बेनियाज, बेनियाज। ही इज अल्लाह इज द वन, ही इज अनवांटिंग, ही डजंट रिक्वायर एनीथिंग, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कायनात को उसकी ज़रूरत है। अल्लाह समद, लम यलिद, इसको मैंने जिक्र किया था, यलिद वर्ब है, फ़िल है। ये बाकी जितने थे ये सब नाउन प्रोनाउन चल रहे हैं, इसम जिसे कहते हैं, इसम दमीर। लम यलिद ये क्या है, यलिद जो है फ़िल है, पैदा करना, जनना। और मैंने ये भी जिक्र किया जब लम आ जाए तो उस वर्ब को वो माजी के माना दे देता है, पास्ट का माना। तो लम यलिद, उसने किसी को नहीं जाना। वलम यूलद, और ना वो जना गया, यानी एक जगह एक्टिवाइज है फिर दूसरी जगह पैसिवाइज। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कायनात में कोई, कुफ कहते हैं, कुफ के माना बताए थे, क्या मतलब है कुफ के, हमसर, कुफ के माना हमसर,
बराबरी करने वाला, इक्विवेलेंट, देयर इज नन टू इक्वल टू, उसके कायनात में कोई उसका मुकाबिल है ही नहीं, बादशाह है, बेनियाज है। अच्छा, इससे हमने दूसरा जो सिलसिला था वो ये कि कुछ हमने जुमले भी सीखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने कुरान की इस आयत मुबारका से बहुत सारे जुमले बनाए। मसलन हमने पहले अल्लाह अहद से ही सीखा। अल्लाह अहद का क्या तर्जमा किया हमने, ज़रा बताएं? अल्लाह एक। फिर हमने यहाँ रख दिया कि इसकी जगह हम यूँ करते हैं कि अल्लाह खालिक है, तो क्या कहा आपने? बहुत खूब। फिर हमने कहा अल्लाह मालिक है, बहुत खूब। ये देखिए कितना आसान, हम उर्दू बोल रहे हैं और अरबी के अंदर। हमने कहा मुहम्मद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे कहेंगे? मुहम्मदुन नबी, ठीक। हमने कहा अल्लाह, इसमें हमने माशाल्लाह खतीब की बात भी की थी कि हमारे इमाम साहब, आज आप हमारे जुबैर साहब हैं, मसलन जुबैर साहब इमाम हैं, कैसे कहेंगे आप इसको? जुबैर इमामुन, बहुत मौजूद। बहुत सारे जुमले हम बना रहे थे। अच्छा, अब आज हम एक दूसरा स्ट्रक्चर सीखते हैं, वो भी कुरान की इसी आयत से। अभी हमने नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव यानी इसम रखा अल्लाह, मोहम्मद, और उसके बाद फिर सिफात रखी, खालिक, मालिक, इमाम साहब, उसके बाद उसकी सिफत रख दी, वो खतीब है, वो खूबसूरत है, तो जो आप बनाना चाहें। ये आपको एक स्ट्रक्चर समझाया, आप अरबी बोल सकते हो, खुद बना सकते हो, फिर तर्जमा करने का सेंस। तो इसी तरह इसके अंदर अब सेटअप दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ आता हूं कि अब यूं करें कि प्रोनाउन रखें। अक्सर हम उर्दू जुमले वो भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कोई नाउन और उसकी कोई सिफत जिक्र करते हैं। मसलन अभी हमने कहा अल्लाह खालिक है, तो आपने क्या कहा अरबी में, कैसे जुमला बनाया? अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं वो खालिक है, तो अब क्या होगा? हमने इस कुरान से ही सीखा कि वो के लिए जो जमीर इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? होवा। क्या सवाल होती, बोले? अब ये स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा कि जमीरें रखते रहो और आखिर में जो कहना चाहते हो वो आखिर में इस्तेमाल कर लो। अब मैं कहता हूं वो खालिक है, तो कैसे कहेंगे? बोले सारे, कैसे? होवा खालिक। वो मालिक है, अरबी में कैसे कहेंगे? वाह। मैंने कहा वो राज़िक है, कैसे कहेंगे? हुवा राज़िक। हमने कहा मुहम्मद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या कहा? मुहम्मदुन नबी। अब मैंने कहा वो रसूल है, कैसे कहोगे? हुवा रसूल, सुभान अल्लाह, क्या हुवा रसूल, क्या बात। मैंने कहा वो अजीम है, वो अजीम। पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान है कि कुरान के सदक़े से हम मुस्तफ़ा की ज़बान बोल लेते हैं। ये छोटे छोटे जुमले, लेकिन आप इस्तेमाल करें बेशुमार बन जाएंगे, बेशुमार। अब मिसाल ले लेते हैं, वो बड़े माहिर, मिसाल के तौर हमने कहा वो खतीब है। पहले अब ये खिताब कर रहे थे माशाल्लाह, उमैर मियाँ बड़ा अच्छा खिताब किया उन्होंने। अगर मैं यही कहूँ कि उमैर खतीब हैं, तो अब दो जुमले आपको आ जाएंगे। उमैर खतीब को खतीब भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कैसे कहेंगे आप? उमैरुन खतीब। किसी का हम कहते हैं कि साहब, मसलन कोई भी एक साहब बैठे हुए, आपका इसमें जफर अब्बास, हमने कहा जी जफर अब्बास साहब डॉक्टर है, तो अब डॉक्टर के लिए अरबी में तबीब कहा जाता है। बस वोकैबुलरी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आ गए। कैसे कहेंगे? क्या हम कहना चाहते हैं जफर साहब डॉक्टर है, अरबी में कैसे कहेंगे? सारे बोले जफरुन तबीब, और मैं कहना चाहता हूं वो तबीब, वो डॉक्टर है, तो फिर कैसे कहोगे? क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा जी माशाल्लाह हमारे मुदस्सिर साहब बैठे, मिसाल ले लेते हैं, ये इंजीनियर है। मैंने कहा मुदस्सिर इंजीनियर है, तो अब अरबी में इंजीनियर को लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुहंदिसुन। क्या कहते हैं? सारे बोले क्या कहते हैं? मुहंदिसुन। अब मैंने कहा मुदस्सिर इंजीनियर है, आप क्या बोलेंगे? मुदस्सिर मुहंदिसुन। सारे बोले मुदस्सिर, और मैं कहूं वो इंजीनियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, खालिक कायनात का जो फضل है, जो हमारी चाहत है कि कुरान के जरिए से कुरान को भी समझे, मुस्तफ़ा की ज़बान को भी समझे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इस्तेमाल करें अपने दिन में। और मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को भी करवाया करें ये वोकैबुलरीज, ये इस्तेमाल, ये चंद स्ट्रक्चर, तो कहीं से कहीं, कहीं से कहीं माशाल्लाह। अब हमारे एक साहब आए हुए आज माशाल्लाह, हमारे दुबई के पुराने साथी, क्या इसमें गिरामी था, वसीम साहब माशाल्लाह, इन्होंने जो गाड़ी चलाई सुभान अल्लाह, क्या गजब के ड्राइवर जिसे कहते हैं,
कमाल अंदाज के अंदर, अल्लाह ने खुश रखे। वहाँ इन्होंने हमें जो सैर करवाई और दुबई की पहाड़ियों और रेतीले इलाके के अंदर, वो हो तो उस वक्त इनकी डेजर्ट के अंदर वहाँ इनकी पता चला ड्राइविंग की महारत। तो अब कहना चाहते हैं वसीम साहब ड्राइवर, अब मिसाल है ड्राइवर को अरबी में कहते हैं साइक़ुन, क्या कहते हैं? अब आप क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे? मसलन वसीमुन, मैं कहता हूँ वो ड्राइवर हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से ये हमने एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ और ये आपको एक चीज़ आई। कोशिश किया करें इस तरीक़ेकार से आप कुरान के मानी मफाहीम भी समझेंगे और बच्चों को मुस्तफ़ा की ज़बान, आपको नबी करीम की ज़बान से उनसियत पैदा होना शुरू होगी, खुद माना किया करेंगे। कल हमने एक नुक्ता बयान किया कि कुरान की ये आयत मुबारका कुल हुवल्लाहु अहद हमें जो पहला मैसेज दे रही थी वो हमने जिक्र किया इस हवाले से कि सामने वाला मुखातब आपका दुश्मन हो, मुखालिफ हो, कितना ही बदतहजीब और बेहुदा किस्म का अंदाज इख्तियार कर ले, जैसे कि हमने उसका शान नुज़ूल तफसील से बयान किया, मुस्तरफ नहीं जाता, लेकिन नतीजा सूरत से क्या निकल रहा, हमारे लिए गाइडेंस क्या थी। तो वो कितना ही बदतहजीब हो, बदतमीज़ हो, सामने वाला गुफ्तगू के अंदर कितना ही करख्त अंदाज इख्तियार करे, मुअतरिज़ाना अंदाज, एतराज़ करने वाला, जाहिलाना अंदाज इख्तियार करे, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद जो अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए कहलवाया, वो मुझे आपको ये दर्स दे दिया कि अगर मुस्तफ़ा का ये मोहब्बत भरा अंदाज तुमने अपना लिया, तुम अपनी फ़िक्र भी पहुँचा दोगे, अपना पैगाम भी बड़े आसानी से पहुँचा दो। तो ये आपने याद रखना है। और मैंने कहा था कि ये नुक्ता और कुरान की ये मैसेज, सूरह इखलास का ये मैसेज हमेशा काम आएगा आपके। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप बिजनेस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप इस वक्त इंजीनियरिंग के अंदर हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर हो, आपके तहत आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, इस पैगाम को याद रखिएगा। आप अपनी फ़िक्र, अपनी आइडियोलॉजी या अपनी कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो उसको मुस्तफ़ा के इस सांचे में ढालें कि वो बदतमीजी करते रहे, पूछते रहे मोहम्मद सिफ़ लना रब्बक, अपने रब की बयान करो, अमिन ज़हाबिन नुहासिन, क्या वो पत्थर का है, सोने का है, पीतल का है। अंदाज बेहुदाना था, लेकिन मुस्तफ़ा ने कतन किसी किस्म का जवाब इस अंदाज में अल्लाह ने नाजिल नहीं की, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तुम्हें अल्लाह के शान का नहीं पता, नहीं नहीं नहीं, बड़े अंदाज से समझाया। हबीब इनको कह दीजिए ना कि हो अल्लाह हो अहद है, अल्लाह है, ठीक, ये कमाल। अब आज हम एक नए नुक्ते की तरफ आते हैं, एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। कमाल मौजज़ा है हबीब का ये, वो कलाम जो खालिक़ कायनात ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया है। वो हबीब भी बेमिसल बेमिसाल है और कलाम भी बेमिसल बेमिसाल। अब अगला नुक्ता, इंसान जब सुनता है दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है इस उसलूब पर, इस अंदाज पर और कलिमात के इंतखाब पर, इंतखाब पर। क्या कि मुख्तलिफ किस्म के लोग समझने के लिए बैठे हुए हैं। अजीब बात है, यानी एक आदमी है जो प्राइमरी लेवल है, एक वो है जो सेकेंडरी लेवल है, एक वो है जो यूनिवर्सिटी लेवल है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं कहूं क्या इन तीनों के लिए एक ही सिलेबस, एक ही निसाब होगा? आप मुझे क्या बोलेंगे? भाई ये प्राइमरी लेवल है, उसके लिए अलहदा, अल्लाह अकबर, इंटर लेवल उसका अलहदा समझने का, और जो यूनिवर्सिटी लेवल है, हाई लेवल, उसका अलहदा। लेकिन कमाल कर दिया, कमाल इसे कहते हैं। ये कुरान मुजज़ा क्यों, इसके ऊपर गौर किया करो। अल्लाह कमाल एजाज़ है कि मुख्तलिफ मेंटालिटी, मुख्तलिफ लेवल के लोग सामने समझने वाले बैठे हैं, और मेरे करीम माका रब का ये जब कलाम सुनाता है हर किस्म के लोगों को समझा देता है।
अब बात क्या है जिसको समझाना है, मौजूए बहस है, टॉपिक है तौहीद, एथिज्म जिसे कहा जाता है। आजकल जो सबसे खतरनाक टॉपिक चल रहा है एथिज्म, यानी दहरियत, खुदा के वजूद का इनकार, अल्लाह को नहीं मानना। ये बहुत बड़ा मसला इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर तो अगर आप जाएं तो फिर तो इतना बढ़ता चला जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। नौजवान बच्चे बच्चियां बर्बाद हो रहे हैं अमेरिका, यूरोप के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर कराची में एक साहब से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, मीज़ान बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि उसके डायरेक्टर भी और IBA के भी बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी, और उनके बच्चे भी फिर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। इसी हवाले से जब फ़िक्री अंदाज और तरतीब देखी तो एक मरतबा जिक्र करने लगे, कहने लगे ये जो एथिज़म इस वक्त मर्ज़ फैल रहा है और दहरियत और लादीनियत, खुदा के वजूद का इनकार, ये बाहर तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको क्या जिक्र करूं, खुद पाकिस्तान कराची के अंदर ये हाल है। कैसे लगे, कॉलेज था वहाँ बाकायदा जो फॉर्म भरवाए जाते, तलबा जो स्टूडेंट्स को फॉर्म दिए जाते हैं फिल करने के लिए, और उसमें आप देखते हैं बहुत से खाने होते हैं कि व्हाट्स योर रिलीजन, व्हाट्स योर नेम, योर फादर नेम, योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आपका LIC नंबर क्या है, बहुत सारी उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, वो जिक्र की जा रही होती है। तो कहा उसमें तलबा को दिया गया, जब उनका इंटरव्यू था दाखिले के हवाले से, तो तलबा ने जो फिल किए, बहुत से तलबा ने अपने अपने हिसाब से सारे खाने फिल किए, लेकिन कहते हैं आपको हज़रत हैरानगी होगी, ये इस पाकिस्तान और ये कराची और ये अभी हालिया की बात है, और डिफेंस के लेफ्टन में बड़े कॉलेजेस और इस लेवल के अब यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जहाँ ये हाल कि जहाँ जो तालीम हासिल करने वाले जो नौजवान आ रहे हैं उनमें से कहता है कम अज़ कम 200 से ज़्यादा, मोर देन 200 स्टूडेंट्स, 200 से ज़्यादा तलबा ने उन फॉर्म्स के अंदर जो खाना था व्हाट्स योर रिलीजन का, कि आपका मज़हब क्या है, उसमें बरमला लिखा आई एम एथियस्ट, मैं खुदा के वजूद का मुनकर हूँ। बरमला, ये पाकिस्तान की बात है, रूज पे जा रहा है मसला। हम कहाँ से कहा, ये एक साजिश के तहत, ये फिर कभी एक अलग टॉपिक है कि क्या जूइश की कॉन्स्पेरेसी जो वो अपना काम कर गए। आगाज़ कहाँ से होता है, आगाज़ नीचे से होता है, जो हम आजकल देख रहे हैं। अहले बैत अथार, सहाबा की अज़मतें, उनको कम करना वहाँ से शुरू होता है, औलिया से नीचे बुनियादों को ख़त्म किया जाता है। औलिया, सहाबा की अज़मतें, अहले बैत की अज़मतें जो हम आजकल लगे हुए हैं सोशल मीडिया, फिर सरकार तक पहुँचा जाता है। जब सारी बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं तो यही तो बुनियाद थी तौहीद की, इंसान फिर खुद ब खुद मुनकिर हो जाता है, कहता है माज़अल्लाह सुम्मा, ये अलहदा से। तो बहरहाल देखें, मैं जो बात अब जिक्र करता हूँ कि कुरान किस नुक्ते की तरफ लाता है। हाँ, कि एक आप बैठा हुआ है समझदार, यानी एक ऐसा तालिब इल्म जिसको पता ही नहीं कि तौहीद, जो इनकार कर रहा है अल्लाह, यानी यूँ समझ लें जैसे बच्चों का लेवल होता है। एक बच्चा है, प्राइमरी लेवल है, नर्सरी लेवल है, स्टैंडर्ड है, तो अब आप और हम उसको कैसे समझाते हैं, अगर आप गौर करें तो नई टेक्निक्स ही आ गई कि उसको समझाने के लिए मिसालें भी दी जाती हैं, वजाहतें भी की जाती हैं, बाकायदा ब्लॉक्स के ज़रिए समझाया जाता है, कार्टून्स के ज़रिए समझाया जाता है, जिस तरीके, क्योंकि बच्चा है ना, बहुत छोटा लेवल है, उसको पता नहीं मौजू का। फॉर एग्जाम्पल गिनती ले लें, अब उसको नहीं पता 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या, 1 2 3, तो बाकायदा उसको रिपीट करवाया जाता है, 1 ONE1 और 2 WO2, पूरा उसको रिपीट। अब वो टीचरें रिपीट कर रही हैं, बता रहे हैं, वो छोटा बच्चा बिल्कुल, उसका लेवल नीचे, उसको नहीं पता एक क्या, तो उसको बाकायदा रिपीट करके, उसको समझा कर, बराबर करा के, कभी ब्लॉक्स के जरिए से, कभी जो है वो कार्टूनों के जरिए से, कभी राइम्स के जरिए से, नज़मों के जरिए से, 1 2 3 4 गिनती के अददों का मफहूम समझाया जा रहा है। कभी चीज़ें रख दी गई, उसको जमा तफरी करके ये 1 हो जाता है, जमा कर दोगे 2 हो जाएंगे, ये हटा दोगे तो 3 हो जाएंगे। बच्चों को 1 2 3 4, इंग्लिश में 1 2 3 4 5, उसका कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए बाकायदा अल्फाज के जरिए, रिपीटिशन के जरिए, बाकायदा ब्लॉक्स के जरिए, टॉयज के जरिए, उसके लेवल के मुताबिक उसको बताया जाता है, तो उसके दिमाग में बैठता, अच्छा ये 1
ये दो, ये तीन, अल्लाह अकबर। ऐसा ही सामने वाला जिसको वो समझता था शायद कायनात में दो है, तीन है या एक है या दो, उसको तसव्वुर नहीं था वहदानियत का, तौहीद का। खालिक कायनात ने कहा हबीब इनको समझाना अहद। समझते हैं? उसको समझाने के लिए जो सामने वाला बैठा है, अहद का इनकार है, अब उसके लेवल उसके मुताबिक जाकर समझाना एक। वो इसी तरह समझेगा कि जब उसको गिनती रिपीट, जब उसको एक के बारे में बताया जाएगा, वन कहकर रिपीट किया जाएगा, वन की तारीफ की जाएगी, तो समझ आए अच्छा ये एक। तो वो सामने वाला जो मुनकिर था हबीब के जरिए कहलवाया अहद, तो उसकी समझ आया कि वो एक है। बात आ रही है समझ में? अब दराजात मुख्तलिफ। सामने वाले जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो मोनोथिज्म को समझना चाहते हैं, तौहीद को समझना चाहते हैं, उनके कैलिपर्स मुख्तलिफ, उनके स्टैंडर्ड मुख्तलिफ है। एक वो जो वजाहत चाहता है, मिनकार करने वाला है, जैसे मुशरिकी, जैसे कुफ्फार। जब देखा सूरज को देखा ताकत, ओ रब्बुना यही हमारा रब, चलो उसके आगे झुक गए। जब देखा गाय भैंस माता, उसको माता बना लिया। आज भी देख लीजिए ना क्या बात है। किसी सांप में ताकत देखी, शेर में देखी, ये हमारा भगवान। उसी तरह उस दौर में भी, ये भी आज भी दौर, ये हिंदुस्तान में चले जाए, इन लोगों को देखकर बेसाख्ता शुक्र निकलता है कि मालिक ने हमें कैसा प्यारा दीन अता किया और कैसा प्यारा रसूल अता किया, जिसने कैसे समझाया अल्लाह कि जब आप देखें कोई गाय है पेशाब कर रही, अजीब व गरीब हरकतें, वो जानवर, उसको उठाया माता, ये हमारी गाय माता, ये हमारा खुदा, ला हौला वला कुव्वता। सूरज को देखा इबादत करनी खुदा, तो तारीफ, उसको तारुफ कराया गया। इस सूरह इखलास में का कुल हुवल्लाह अहद, ये अहद कहकर उसकी तरबियत, उसकी ट्रेनिंग कि तसव्वुर को जिस जहन बैठा लो, जो खुदा होता है वो होता ही एक है। ये कैसी बात है, दो भी और खुदा, कि भाई बारिश का कोई और दूसरा था, एक लात था, एक उज़ा था, एक रोजगार दिया करता था, एक शादी करवा देता है, एक रिज्क दे देता है, एक बारिश बरसा देता है। 1000 बुत बना के रख दिए, उन बुतों को काउंटिंग करते फिरते हैं, 1 2 3 4 5 और 70 तक 60 360 बुत काबे के अंदर। समझाया गया 360 जो होते हैं वो खुदा नहीं होता, अहद खुदा होता ही एक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी काउंटिंग के जरिए, वो भी 360 थे ना, 1 2 काउंट करके मक्के के अंदर काबे में रखे। लेकिन मुस्तफा ने आकर बताया, सही काउंटिंग समझाई कि एक का मफहूम तुम्हें नहीं पता, जो खुदा होता वो होता ही एक है। खुदा हो और दो, ये कैसे हो? वो कुरान की दूसरी आयत है ना, लोकाना आले वो दूसरे लफसदता वाली, कि अगर दो कायनात में खुदा हो जाए तो कायनात का निजाम तबाह हो जाए। ये जो इतना बड़ा निजाम चल रहा है कायनात, जी लोकाना आले फीहिमा इल्लल्लाह, कहा अगर इस कायनात के अंदर दो खुदा हो जाए, अल्लाह के सिवा कोई और आलिहा हो जाए, इल्ला अल्लाह के सिवा कोई और, फसद, तो तबाह बर्बाद। ये जो निजाम चल रहा है बारिश का, सूरज का, लैलो नहार का, रिज्क का, ये जो तुम देखते औलाद होने का, बढ़ने का, चल दूसरा खुदा लड़ पड़े। एक सोच लो ना, एक अकल की बात। भाई एक ही लेवल पे बैठे हैं, एक ही स्टैंडर्ड पे बैठे हैं, दोनों के दोनों, वो कहे ये मेरी हुकूमत, वो कहे मेरी, दिस इज माई अथॉरिटी, दिस इज माई। आज देखते नहीं हो, हमारे सियासी निजाम में ही देख लो क्या हाल हुआ पड़ा। एक जंग कर रहा है उसी पे, एक उसी पे, ये तो नहीं है तब का ये हाल है। तो एक ही लेवल पर आ जाए, एक ही लेवल पर बर्दाश्त नहीं, निजाम तबाह। तो खालिक ने बता दिया, अहद कहकर बताया कि जो खुदा होता वो होता ही एक है, खुदा दो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते। ये उनका लेवल तो जो बहुत लो लेवल, जिनको समझने में देर, प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चों की तरह इनकार करते रहते, बात समझते नहीं, कहा अहद। अब दूसरा लेवल कौन है?
उन्हीं लर्नर्स में, समझने वालों में, मुस्तफ़ा से समझने वालों में, उनके स्टूडेंट्स में। दूसरा लेवल वो है कि इनकार तो नहीं कर रहे, पता तो है कि कायनात का चलाने वाला रब है, वो मालिक एक है, मानते हैं, इसलिए उनको एक के जरिए अब नहीं समझा रहा। वो रब को मानते हैं, उसकी तौहीद, उसकी वहदानियत, उसकी यकीन, उसकी मालिक रुबूबियत, उसकी खालिक होना, सब चीजों का। लेकिन दुनिया ने उनको उस रब से गाफिल कर दिया। अब जो सामने वाला, जो सेकंड स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो इस मिजाज का है कि वो आहद पे बहस नहीं, वो कहता अल्लाह एक ही है, हम उसकी अल्लाह एक मालिक खालिक है। लेकिन उसको दुनिया के मामलात ने गाफिल इतना कर दिया कि अब रब को ही भूल गया है। अब रस्मी रह गया, अल्लाह देख रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, जब कोई रिश्वत ले रहा है, गलत, यार अल्लाह देख रहा, खौफ नहीं, पता है, लेकिन यकीन नहीं, भूले हुए हैं। वो वाकया याद आता है महमूद गजनवी का, मशहूर वाकया है महमूद अयाज। महमूद बहुत बड़ा बादशाह, उसका एक वजीर था अयाज, उसको उससे बड़ी मोहब्बत थी। तो दूसरे वज़रा बड़े चलते थे, कहते थे पता नहीं इसको, इस बादशाह से क्या, बादशाह को इससे क्या लगा हुआ, अलग हम भी इसका इतना काम करते हैं, इसकी खिदमत, और हर वक्त इसकी चापलूसी, और ये हर वक्त अयाज अयाज अयाज। तो बादशाह को बात पता चली। बादशाह ने कहा चलो एक तरतीब बनाते, इनको भी एहसास दिलाएं वजह क्या है, मुझे इसको पसंद करने की और मुंतखब करने की। तो बादशाह ने सारे वज़रा और अपनी कैबिनेट के लोगों को बुलाया और कहता है कि देखो, जो तुम में से मेरा ये काम करेगा सबसे पहले और अच्छे अंदाज में, तो वो मेरा मुकर्रब बन जाएगा। कहा हुजूर वो क्या? सबके हाथों में कहा अपने खादिमों से, सारे जितने वज़रा, इनको एक एक मुर्गी दे दो और एक एक चाकू, एक एक मुर्गी और एक एक चाकू, और कहा कि ऐसा करो, इसको ऐसी जगह ज़िबा करके लाना जहां कोई भी ना देख रहा, जगह ज़िबा करना जहां बस ये। वज़रा हैरान हुए, इतना सा काम, और उसके बाद हम इसके इतने करीब मुकर्रम, ये तो अभी की बात। भाई ये सुना कोई जनाब वॉशरूम में बढ़ गया। उसने कहा ये तो ऐसी जगह ना, कौन लाओ, किसी ने कहा जी अपने खास कमरा बेडरूम, बीवी को भी निकाल के बाहर किया, सबको निकाल के बाहर किया, तुझे पता नहीं। कोई जनाब कोठरी में घुस गया, कोई स्टोर के अंदर घुस गया, कोई काली कोठरी के अंदर, कोई नीचे बना रहा था तहखाना, उसमें चला गया। हर वजीर, उसने कहा ये तो बड़ा ही आसान काम इसने बता दिया यार, ये भी कोई बात है। वो गए जनाब और वहां घुस के और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर किया और जनाब ज़िबा। अब हर बंदा दौड़े कि आज पहला नंबर मेरा होगा, ये काम मैंने कर डाला है, ऐसा काम। फौरन सारे के सारे पहुंच गए, बादशाह भी दंग, लाइन लगी हुई। कहा भाई कमाल, तो कहा बादशाह मैंने ये काम सबसे पहले। कहा कहाँ किया? हजरत बाथरूम में है, कोई देख सकता है? ज़िबा कर डाला। मैंने कहा अच्छा वाह भाई वाह, कमाल किया। तूने कहाँ किया? जी कोठरी के अंदर, काली कोठरी थी हजरत, जहां कोई जा ही नहीं सकता, जाते हुए दुनिया डरती है, जहां सजाएं दी जाती, काल कोठरी, मैं तो वहां चला गया था। इस्तेमाल किया, काली कोठरी हो, अंधेरा, बिल्कुल कुछ नहीं देखता, सूझता नहीं, हाथ तक नहीं दिखाई। उस हालत के अंदर बड़ी मुश्किलों से सिवा, भाई वाह कमाल कर दिया। तीसरे ने कहा जी मेरा अपना खास बेडरूम था, वो खास, वहां से निकाला सारे घर वालों को, भगाया, वाह वाह वाह, सब बड़े हैरान। अयाज को देखा तो मुर्गी भी उसी तरह थी और छुरी भी उसी तरह थी। वो अयाज, फिर वो अयाज ही रह गया, क्या अयाज अयाज ही था। बादशाह ने कहा, अब उनको समझाने के लिए, उसने कहा यार कमाल कर दिया यार, मशहूर है तू मेरे हुक्म पे जान फिदा कर देता है। आज मैंने छोटा सा हुक्म दिया, ये देखो कैसे वज़रा, ये मेरे सुफरा लपक कर गए और उसी वक्त हुक्म पर अमल। और एक तू जो जान निछावर करने के दावे, सब कुछ कुर्बान करने के दावे का, हुजूर इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने बात ऐसी की, मैं क्या करूं? क्या 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 हुजूर आपने क्या क्या कहा? मैंने कहा हुजूर आपने ये तो फरमाया ऐसी जगह ज़िबा करना जब कोई भी ना देख रहा। हुजूर कायनात में कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है।
ये बुनियाद है, देखे ना देखे वो खालिक। इसीलिए मेरे हबीब ने हमेशा फरमाया तकुल्लाह हैसो मा कुंतुम, अल्लाह तकुल्लाह हैसो मा कुंतुम। क्या सुभान अल्लाह। ये आज हमारे जितने निज़ाम तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, डिटेरियोरेशन की तरफ, इन्हितात की तरफ, जिस डिपार्टमेंट को देख लें, जिस डिपार्टमेंट को आप उठाएं, करप्शन उरूज पर है, तबाही बर्बादी उरूज पर है इस वक्त। रिश्वत, करप्शन, खाना हराम, हलाल हराम खत्म हो चुका है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दौर आएगा, इंसान कमाएगा लेकिन उसको ये ख्याल नहीं होगा अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि वो जो खा रहा है वो हलाल खा रहा है या हराम। ये दौर आएगा, ये क़यामत, और वो हम देख रहे हैं। यानी रिश्वत, हराम माल, अपनी मन मांगते हक, ये काम छोटा सा भी आप करवाने जा रहे हैं, वो आपका अपना हक है। चाहे प्रॉपर्टी में ले लो, चाहे कार के बिजनेस में ले लो, चाहे छोटा सा कोई दुकानदारी का बिजनेस ले लो, कोई परचून का ले लो, कोई तिजारत का ले लो, किसी भी, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए चले जाओ, तालीम में चले जाओ, स्कूल कॉलेजेस में चले जाओ। तसव्वुर, मैं आपको एक मुतलकन बात बता रहा हूं, कोई शोबा बचा ही नहीं, शोबा बचा ही नहीं। वो हक है उस आदमी का, वो रोता है। बिजली के महकमात में चले जाओ, किसी इदारे हक समझता है, ये हक हलाल हराम, ये हराम में खा रहा हक। मुस्तफा फरमा रहे, आपने 1400 साल पहले इसीलिए तरबियत करते हुए कहा इत्तकुल्लाह हैसो मा कुंतुम, कहीं पर भी होना, हैसो मा कुंतुम अजीब जुमला है, का जिस जगह भी, हैसो मा का मतलब होता है जिस जगह, जिस हैसियत में। यानी एक आदमी मजदूर है, उसकी मजदूर की हैसियत, एक आदमी मालिक है, उसकी मालिक की हैसियत, एक फैक्ट्री का ओनर है, एक उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब दोनों की हैसियतें मुख्तलिफ हो गई। एक ऑफिसर है लेकिन एक उसका क्लर्क है, वो अलग हैसियत वाला है, वो अलग हैसियत वाला है। एक हैसियत बाप है, एक बेटा, सबकी हैसियत अलग। मुस्तफा ने जामे कलमा इरशाद फरमाया हैसो मा कुंतुम, तुम जिस हैसियत में भी हो, जिस जगह भी हो, जिस पोजीशन पर भी हो, इत्तकुल्लाह, ये ख्याल रखना, और रब देख रहा है। ये बुनियाद अल्लाह। तो ऐसे लोग जो भूल गए, पता है एक मालिक है सब, कहा हबीब इनसे कहे ना अल्लाह, वल्लाह कहा ना, वल्लाहु अहद, वल्लाह अहद। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल, जो प्राइमरी लेवल, जो बिल्कुल लो लेवल, जो इनकार कर, जिनको पता ही नहीं चलता एक क्या होता है, दो क्या हो, 360 बना, उनको अहद के जरिए तौहीद समझाई जा रही है। कुछ वो जो इनकार तो नहीं करते, समझे हुए हैं पर भूले हुए हैं, उन्हें अल्लाह कह के याद दिलाया जा रहा है। बात समझ? एक वो जो बिल्कुल याद नहीं, जो इनकार है, जिनको पता ही नहीं, उन्हें अहद कहकर समझाया गया, गिनती के जरिए से एक एक वर्ड ज़हन नशीन कराया गया। मालिक कौन है, खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है। दूसरे वो जो मानते हैं मगर रब को भूले हुए हैं, तो उनको लफ्ज अल्लाह कहकर याद दिलाया गया, मालिक याद कर ले, बहुत भूल गया है, वो मौजूद है, वो देख रहा, वो युराक़िब, वो हमा वक्त तुम्हारी निगरानी कर रहा है। और कहा तीसरा दर्जा वो है कि उन्हें याद भी दिलाना नहीं पड़ता, उन्हें होवा कह के इशारा करना पड़ता है, वो उसी के अंदर गुम रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, बेटा पानी नहीं, पानी रख। सुभान अल्लाह अल्लाह। बात समझ आई है? अल्लाह किस अंदाज के अंदर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से तीन किस्म के, 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, 3 किस्म के सीखने वाले हैं, 3 किस्म के अफराद हैं। और मेरा हबीब जुमला एक बोलता है और समझते 3 किस्म के लोग हैं। जुमला तो एक है ना, हो वल्लाहु अहद, हो वल्लाहु अहद, ये एक जुमला है, एक जुमला है, हो वल्लाहु अहद। लेकिन क्या बलागत है,
क्या फसाहत है कि कायनात के बड़े बड़े बलीगों की फसाहत और बलागत मुस्तफ़ा के से एक जुमले पर कुर्बान है कि जिसपे तीन तीन लोग मुख्तलिफ अजहान, मुख्तलिफ लेवल, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के बैठे हुए, मुस्तफ़ा जुमला एक बोल रहा है, होगा अल्लाह अहद, तीन किस्म के लोग तौहीद को समझ के उठ रहे हैं। क्या क्या शान है मेरे अभी, ये बलागत है, इसे बलागत कहते हैं। हो अल्लाह, इसीलिए मैंने आपको ये लफ्ज पहले से समझा भी दिया थोड़ा, ताकि होवा का माना क्या है। वो ये ज़मीर है, ये छुपा हुआ नाउन नहीं है। वो कौन, वो हाय हाय हाय, वो मारिफत है, हाय भाई, इशारा वहाँ नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। वो है जो हमा वक्त उसकी याद के अंदर है। उनके लिए कुरान कहता रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह है। ये तो वो है कि जिनको हम रब कहता, हम मर्द कहते हैं इनको, है मर्द है ये मर्द के बच्चे हैं। रिजाल ला तुल्हीहिम तिजारा वला बै, कि हमा वक्त तिजारत, कारोबार तो बड़े बड़े, बज़ाहिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखोगे, बड़े बड़े कारोबार देखोगे, दुनिया में उनके बंगले देखोगे, वो तिजारत फैली भी देखोगे, लेकिन हम कह रहे हैं मर्द है कि बज़ाहिर हाथ काम में लगा है, दिल यार में लगा हुआ। ये शान है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये खालिक़ कायनात का इनाम और करम, किस अंदाज के अंदर उसने अपने हबीब की तसद्दुक़ और तुफ़ैल अपने हबीब के ज़रिए से। हाँ, अब ये नुक्ता भी समझते जाओ। एक और बात अगली, अगर रब चाहता तो बराह रास्त कह देता हो वल्लाहु अहद। भाई उसे कोई आए, वो मालिक है, हम उसके बंदे हैं, वो खालिक। वो जब बराह रास्त ये कह सकता है अकीमुस्सलात, बराह रास्त कह सकता है आतुज़ ज़कात, ज़कात दो ना, बराह रास्त कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किया कह दिया। तो क्या मैं यहाँ पे भी कह देता या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुवल्लाहु अहद, लेकिन ना बराह रास्त नहीं। या यही तो समझाना था कि वो इसलिए बराह रास्त नमाज का, रोजे का हुक्म दे रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ईमान ले लिया है, अब काम चल जाएगा। लेकिन अगर ईमान लेना हो, तौहीद लेना हो, तो पहले मुस्तफा के पास आना पड़ेगा। इस तौहीद को समझने के लिए पहले हबीब कुल, हाय हाय हाय, हबीब कहेगा तू ही, हाय हाय हाय, समझाएगा तू ही, क्योंकि बताना ये मकसूद है कि कायनात के अंदर अगर कोई मुअल्लिम हकीकी है, कोई सही माना में इल्म देकर किसी को समझा देता है, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्की, यानी तज़किया भी करता है, पढ़ाता भी है, सहन नशीन भी कर देता है, तो वो कोई और नहीं, वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा, वो आमना का लाल अल्लाह। तो कहा ये उस खालिक की शान है, यानी निकात सारे समझा दिया। वो सूरत के सूरह नाम सूरह तौहीद है, लेकिन तौहीद के अंदर ही रिसालत है, नहीं रिसालत है। बात बुनियादी ये है, खालिक ने हर एतबार समझा दिया अपने हबीब के, कुल हो अल्लाह। इसलिए ये बात भी उन लोगों को बता दी जो कहते हैं कि बराहे रास्त अल्लाह तक, वो जिक्र कर दिया, वो जिक्र कर दिया कि वो तब बराहे रास्त होगा, पहले मुस्तफ़ा से जुड़ जा, पहले हबीब से जुड़ेगा, फिर मुझसे जुड़ेगा। वरना हो अल्लाह अहद को समझ ही नहीं सकता जब तक कि कुल बीच में नहीं आए। समझाएगा हबीब, समझाएगा हबीब।
क्योंकि मेरी समझ, मेरा समझाना हबीब समझता है, और तुम लोग किससे समझते हो? मेरे हबीब से समझ लगे। बड़ा है असल हबीब। तो हबीब की शान का पता चल गया, शान मुस्तफ़ा का भी, जहाँ शान तौहीद, शान उलूहियत का पता चलता है सूरत मुबारका के अंदर। जैसे कि कल भी हमने वो हदीस मुबारका जिक्र की थी कि कोई शक नहीं, इसमें जो अल्लाह की शान है, उसके मकामात, उसके मरातिब बयान किए गए, उसको पढ़ के ईमान ताज़ा होता है, मोहब्बत जोश मारती है अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ। वो जो हमने सहाबी का वाक़या कल सुनाया भी था कि वो सहाबी हम वक्त कुरान की ज़रूरत जब पढ़ा करते थे, उनको जब भेजा तो तिलावत जब भी करते तो सूरह इखलास, जब करते सूरह इखलास। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो पूछा भाई या रसूलल्लाह, तो हुजूर ने जब बात गुफ्तगू हुई तो फिर मेरे हबीब से लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर आपने इमाम तो बनाकर भेजा, लेकिन नमाज पढ़ाता है, पहली में तो दूसरी रकात सूरतें पढ़ लेता है, आखिर जब इख्तिताम करता है तो हमेशा कुल हो अल्लाह अहद, कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह। हुजूर वजह कहा, सलू हो, जाके उससे पूछो ना। जब पूछा कि वजह क्या है तो कहता बात ये, इसमें मेरे रहमान की सिफात है, हाय हाय मेरे मालिक और मुझे बड़ी मोहब्बत है अपने रब से, अपने मालिक से। तो अब मेरा हबीब कहता है कि अब जाकर फिर उसको सुनाओ ये बात, अखबिरू अन्नल्लाह युहिब्बु, कि दर हकीकत जिस तरह उसको मोहब्बत है, अल्लाह उसको ज्यादा मोहब्बत है। अब यहां पर भी एक नुक्ता जिक्र कर रहा हूं, यहां पर भी एक अगली बात, कल तक तो ये बात तुम्हें समझाई थी, ये सुनाई थी कि अल्लाह से मोहब्बत उसने इजहार किया, जवाब दिया। मजेदार बात यह है कि अब कमाल ये मेरे मुस्तफ़ा कहलवा रहे हैं। भाई ये कैसे पता चलेगा अल्लाह को मोहब्बत है? ये कैसे पता चलेगा? ये जो हदीस तुम पढ़ रहे हो, ये जुमला, ये मुस्तफ़ा के बगैर नहीं पता चलेगा अल्लाह को मोहब्बत है। इसीलिए कहा खबरू, ये जुमले ही निकात है कि दर हकीकत जब तक खालिक से जुड़ना चाहता है, मोहब्बत कर रब से, लेकिन रब से जब मोहब्बत कर तो शुक्र करके उस हबीब के सदक़े से तुझे रब मैसर आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी अजीब नुक्ता बयान कर, जब रब को पुकारते थे तो कहते थे रब्बे मोहम्मद है, रब्बे मोहम्मद है, रब्बे मोहम्मद है, मोहम्मद का रब है। तो हमारा रब तो बाद में, पहले हबीब है, पहले हबीब है। इसीलिए हबीब के पीछे चलोगे तो फिर ईमान भी कमाल है, फिर रहमान की शान भी कमाल, और उसका इनाम भी कमाल है, फिर उसका इनाम आता है। इसीलिए हबीब को नहीं छोड़ सकते, हबीब को नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब बस आखिरी बात करके इख्तिताम करते हैं इसको, कि याद रखो ये मारिफत और ये रूहानियत, ये फैज़, ये सब चीज़ें, ये कहाँ से आता है, ये कैसे मिल जाता है? पहली चीज़ हमने समझ ली, रसूल वो बुनियाद है। अब रसूल का फैज़ान भी, नबी करीम का फैज़ भी, और फिर खालिक की ख़ास तवज्जुहात और इनाम भी, वो याद रखो अहले नज़र की सोहबत इख्तियार करने से मिलता है। अल्लाह, यानी देखें ना, ये जरिया बता दिया कह के, ये बुनियाद तो जरिया बताया हबीब के लिए, उसके बाद फिर निकाते के फिर आखिर तक जराए का इनकार नहीं कर सकते, मुस्तफ़ा तक भी तो जरिया है ना। अब ये जो हदीस से पहुंची, ये भी तो जरियों से पहुंची। तो इमाम बुखारी तक कह रहे, इमाम बुखारी से भी आगे जाओ। अल्लाह अल्लाह। फला फला ताबई तब ताबई तब ताबी के ताबई, सहाबी, फिर सहाबा में भी कई, चलते चलते फिर मुस्तफ़ा। तो हर वसीले की अहमियत है, हर वास्ता जो कड़ी से जाकर तुम्हें मुस्तफ़ा तक मिलाए, और फिर मुस्तफ़ा खुदा से है। बात आई है ना समझ? इसलिए हर लिहाजा सालिहीन, हमारे जद्दे अमजद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह, जिनका ये सारा फैज़ है, ये सारा इल्म रूहानियत, ये जो सारा बाग जहाँ जहाँ देखोगे, खा वो अजहर के हवाले से, रुकनुल इस्लाम के हवाले से, तलबा के हवाले से, मुरीदीन के हवाले से, वो है कि बस ये उनका फैज़ है। हाँ, मारिफ, और वो आरिफ किस लेवल के बस ना पूछो।
ये उनका मगर कैसे, अब मैं उनका एक वाकया तुम्हें सुनाता हूँ और इख्तिताम की तरफ जाते हैं कि दर हकीकत जो मैंने जिक्र किया ना कि किसी के साथ जुड़ने से, खाली इल्म से नहीं कि कल को सोचे मैं खुद कुरान पढ़ लूंगा तो मुफक्किर, मैं खुद कुरान की तशरीह, मैं खुद शेखुल इस्लाम, या मैंने असातिज़ा से खुद पढ़ लिया, मुताल्ला कर लिया, मैं जामिअतुल अज़हर से या शाम से या लबनान से कहीं से पढ़कर तो मैं खुद कमाल पर पहुंच गया। ना 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 ना, इल्म खुद कमाल पर कभी नहीं पहुंचाता। इल्म के साथ जब इरफान मिलता है तो कमालों को पहुंचता है। शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी नव्वरल्लाहु मरकदहू जद्द अमजद मेरे, अल्लाह ताला आपकी कब्र अनवर पर करोड़ करोड़ अनगिनत हम सब की तरफ से, आलम इस्लाम की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो मैंने आलम इस्लाम का लफ्ज़ कह दिया ना, ये मुझे पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की वो लफ्ज़ याद आ गए कि जब आपने ताज़ियत के लिए ख़त लिखा, पीर करम शाह अज़हरी जो अपने वक्त का खुद एक मुसल्लम शख्सियत थे, इल्म में, रूहानियत में, अमल में, और बाकायदा दुनियावी एतबार से भी जामिअतुल अज़हर के अवार्ड याफ्ता जज और हाई स्टैंडर्ड शख्सियत, अल्लाह अकबर, इल्म में, रूहानियत में, तफासीर के अंदर, सीरत के अंदर बहुत सारे उनके ज़ावी, अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर भी करोड़ रहमतें हैं, असलाफ में गुजरे बुज़ुर्गों में। तो जब उन्होंने क़िबला शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर सुनी तो उस वक्त उन्होंने एक ख़त लिखा मेरे वालिद गिरामी क़िबला डॉक्टर साहबज़ादा अबुल खैर मोहम्मद दामत बरकातुहुल आलिया, मुर्शिद गिरामी, वालिद गिरामी, सब कुछ वही है, उन्हीं का फैज़ है अल्लाह। तो उनको जब उन्होंने ख़त लिखा तो उस ख़त में ये जुमले लिखे कि हाय अफसोस, बहुत तवील ख़त, बहुत सारे उसमें अल्फाजात उन्होंने कलिमात रकम फरमाए अपनी मोहब्बत के साथ कि वो क्या शम्मा थी। तो उन्होंने लिखा क्या है अफसोस कि वो हस्ती और वो शम्मा आज बुझ गई है, अल्लाह हमसे वो ज़ात रुखसत हो गई, वो हस्ती जिसके लिए बैक वक्त लिखा कि तकवा, वरा, इल्म, अमल, बहुत सारे कलमे। लेकिन एक जुमला बड़ा काबिल गौर, आपने फरमाया कि शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी सिर्फ मेरे, तुम्हारे या हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए रहमत का बायस है। पूरी मिल्लत इस्लाम, ये लफ्ज उन्होंने लिखे अल्लाह कि मिल्लत इस्लामिया यानी इतनी बड़ी इस्लाम की मुमलिकत हो दुनिया का, उस पर अगर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा रहा है तो शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद का सदका है अल्लाह। उनके नवार तजलियात, और अभी आए थे, हमारी महफिल थी कुछ दिनों पहले हैदराबाद शरीफ के अंदर, हमारे जामिया के मुफ्ती हमारे साथी, उन्होंने माशाअल्लाह कंजुल ईमान शरीफ का और मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह नूरुल इरफान का बाकायदा सिंधी में तर्जमा, पहली दफ़ा, ये भी रुकनुल इस्लाम का एजाज़ हज़रत के शागिर्दों में और हमारे साथी मुफ्ती मोहम्मद उमर खिलजी साहब ने माशाअल्लाह उसको इल्मी किताब घर ने उसको शाया किया और उसकी तकरीब रूनवाई। तो उसमें भी बड़े बड़े सिंध के अकाबिर, औलिया, उलमा और बुजुर्गान दीन वहाँ के बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई। मज़ार शरीफ पर ही रखा प्रोग्राम क़िबला शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह के। तो इब्राहीम जान मुजद्ददी बहुत बड़े सरहंदी बुजुर्ग इमाम रब्बानी की औलाद में, अल्लाह अकबर, सुभान। तो उनके बेटे साहबजादे अय्यूब जान सरहंदी कहने लगे हम खुद अपने वालिद गिरामी इब्राहीम जान सरहंदी से सुनो, इमाम रब्बानी की औलाद जिसे कहते हैं, नस्ल उनके बहुत बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अकाबिर यहाँ पंजाब सारे उनके मुरीद हैं, मुरीदों के मुरीदों के मुरीद हैं अल्लाह। बहुत बड़ी हस्ती गुजरे इब्राहीम जान मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके साहबजादे कहते हैं, और आजकल उनके साहबजादे अय्यूब जान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कादियानियत के हवाले से, रद्द कादियानियत के हवाले से। तो कहा स्टेज पे पर मला सुनाया कि आज जो मैं मज़ार शरीफ पर हाजिर हूँ इस तकरीब के अंदर, तो हम सुना करते थे, वो वक्त याद आता है कि हमारे वालिद गिरामी इब्राहीम जान मुजद्ददी हमें कहते थे, अब बुजुर्ग सामने नहीं कहते, वो पीछे हो, ये है असल तारीफ। ये नहीं कि सामने मैंने आपके कर दी, आपने मेरी तारीफ कर दी। क्या हमारे वालिद हमें अकेले में कहा करते थे गाँव के अंदर जहाँ वो रहते थे कि तुम्हें पता है हैदराबाद के अंदर अगर अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा या लोग मुश्किलात से बचे हुए हैं तो उनमें एक हस्ती मौजूद है, और शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी। तो अल्लाह ने ये वो मकाम अता किया। बात कहीं से कहीं चली जाएगी
तो मैं बता ही रहा था कि क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो इल्म का समंदर थे और इल्म न जाने कहाँ कहाँ से हासिल किया। मौलाना मुफ्ती अमजद अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बराह रास्त खलीफा और शागिर्द, बहार शरीयत जो आप जानते हैं उर्दू इंसाइक्लोपीडिया, उनसे भी पढ़ा। मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी क्या हो पता नहीं अहादीस के अंदर, फिर मंतिक़ फ़लसफ़े के अंदर हकीम अजमल ख़ान के उस्ताद से बड़े बड़े अकाबिर, भोपाल, अजमेर, दिल्ली कई कई साल तक। और तफसीर कबीर तो इस तरह कि अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक हर साहब को अज़बर याद थी भी इसे जलते, एक एक निकात हो। अभी भी रास्ते के अंदर मैं आ रहा था, वो हजरत की एक और नई किताब ला रहे, आप दंग रह जाएंगे। एक एक आयत से निकात दर निकात इन सब। सिर्फ जाल हक के ऊपर गुफ्तगू की तो हक के माना बयान करने में 100 सफ़े बयान कर दिए। इल्म का समंदर तो ऐसे ही तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, गजाली, जमा बेकर, ऐसे ही तो इज्जत एहतराम मोहब्बत अकीदतों के तोहफे ऐसे ही तो नहीं, वो तो सब लिखे हुए वहाँ तशरीफ लाते, क्या अदब करते, क्या एहतराम, असलाफ की बातें। लेकिन मैं जो बात जिक्र कर रहा हूँ कि इल्म के बाद हजरत ने खुद लिखा मिसबाहुस सालिकीन, वो भी अजीब किताब, कि इल्म के बाद नखुवत आती है, किब्र आ जाता है कि मैंने पता नहीं क्या पढ़ा, क्या कर लिया, क्या तीर मारा, तो कहा वो इंसान को मार देती है, वो हकीकत तक नहीं पहुंचती। कब पहले हम ये तफसीर कबीर पढ़ा करते थे, बस सिर्फ लफ्ज देखा ले, कहा लेकिन जब शाहरुद्दीन अलवरी से निस्बत जुड़ी तो माना ही बदल गया। फिर पता चला तफसीर क्या, पढ़ी तो पहले भी थी, अब आप खुद जिक्र आपने अपने लिखा कि मुझ जैसा आदमी, मुझ जैसा, जब वजह ये थी इतना इल्म का समंदर हो जमाने, और वो कह रहा है मुझ जैसा आदमी कैसे मुतासिर हो किसी, क्योंकि जिस इल्म आता है ना तो सामने वाले से मुतासिर नहीं, वो खातिर में नहीं लाता। लेकिन कहा अगर किसी की निस्बत ने मुतासिर किया, ज़ेर किया, तो वो शाहरुद्दीन अलवरी थे। और वो इस तरह के एक दिन बैठे, वही मुताल्ला राजी का चल रहा है, अल्लाह हजरत तशरीफ लिया शाहरुद्दीन अलवरी, वो शाहरुद्दीन अलवरी के काफिर पे निगाह पड़े तो बेसाख्ता ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, साहिब ईमान हो जाए, और साहिब ईमान पर नजर पड़े तो साहिब इरफा हो जाए। वो शाहरुद्दीन अलवरी, वो शाहरुद्दीन भी, अल्लाह अल्लाह। तो जब वो तशरीफ लाए, तो जब वो तशरीफ लाए कमरे के अंदर, देखा कि साहबजादे इतने मगन इल्म के अंदर, अल्लाह। तब तरबियत का अंदाज, वही देखो तरबियत का अंदाज, डांटा नहीं, झड़का नहीं, नाराजगी का इज़हार नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, अदब क्या होता है, एहतराम क्या, 10 चीजें हो सकती। 2 बातें की मौली महमूद, याद रखो इल्म 2 किस्म के होते हैं। हाय 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 क्या अंदाज, वही कुल हो अल्लाह, कैसे समझाया है। कहा कि बात ये मौली महमूद, इल्म 2 किस्म के होते हैं, एक इल्म में सीना सफीना होता है और एक इल्म में सीना होता है। इल्म सफीना वो होता है मौली महमूद, सफीना अरबी में कश्ती को कहते हैं। हाँ, माना ये है कि वो सफीना जो कश्ती के जरिए से, सफर के जरिए हासिल किया जाए, कि कभी तुम भोपाल गए, अजमेर गए, दिल्ली गए, सफर के जरिए बड़े बड़े अकाबिर के पास, अहले इल्म के पास जानुए तलम्मुज़ तय किया, तफसीरें पढ़ी, हदीसें पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिक़्ह हो दुनिया भर के, ये सफीना था सफर के जरिए। मौली महमूद, सफीने का इल्म तो उलमाए ज़ाहिर से हासिल होता है, लेकिन जो सीने का इल्म होता है वो उलमाए नजर से हासिल होता है। वो किसी अहले नजर की सोबत में बैठोगे, आया बस फिर शाह मुफ्ती मौत कहते हैं वो दिन है और आज का दिन है, हाय छोड़ दिया, फिर तो बस हम वक्त शाहरुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत है, खिदमत किया करते थे, आया फिर बैठ जाते, रोते थे, आया आखिरी वक्त भी जब था जो रोए हैं, जब हज़रत शाहरुद्दीन अलवरी इस आलम से पर्दा फरमा रहे थे, अल्लाह, तो आप फरमाते हैं सालवीन में कि आपने पहले ही फरमा दिया था कि फ़कीर की आज आखिरी रात है, जिसको मिलना है मिलना है, ये शान। तो कहते दूर दराज से दुनिया उमड़ पड़ी, इंसान खलकत मखलूक जिन्नात अलहदा आ रहे हैं, आलम इंसान अलहदा आ रहे हैं, और ऐसा लगता था दरो दीवार रो रहे हैं। उस वक्त फिर आपने कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, मुफ्ती आजम बज़रुल्लाह हिंद, अल्लाह कुरान नहीं पढ़ा जाता था, वो कांपते रोने, आओ बका बुलंद हो गई, अल्लाह
खैर, जब सब इजाज़त लेके चले गए, फिर आपने अपने कदमों, आपके कदम मुबारक पे, जानू मुबारक पे सर रख दिया। शाह मुफ्ती मोहम्मद रोते रहे, हुजूर मैं आपकी खिदमत का हक अदा नहीं कर सका, मैं आपका अदब नहीं कर सका, मैं आपको वो आपके मकाम को समझ ही नहीं सका। ये वो आलिम जो अपने वक्त का इमाम, जिसको तफसीर कबीर अजबर सारा समंदर पिया हुआ है, लेकिन उसको पता है ये सारा समंदर यहाँ के खत्म हो जाता है। सब हल में, जिस हस्ती के पास बैठा हूं वो तो कहता है हल मिम मजीद है। बायजीद से किसी ने कहा था, हाय कहा था हल मिम, खत्म ही नहीं होता। बायजीद कहते थे मैं समंदर के समंदर पी जाता हूं और फिर कहता हूं हल मिम मजीद है। और तो ये वो हस्ती है, वो हस्ती है जिसकी बारगाह में आकर झुका दी है, अपने सरे खम तस्लीम कर दिया और उनकी बारगाहों में जब अदब के साथ अपनी निस्बतों को मजबूत किया, हाय वो रूहानियतें और वो कमाल और इरफान हासिल किया, तो फिर उनके उस तफसीरी निकात में भी वो कमाल था कि बड़े बड़े उलमाश करते थे, वो कुरान के मफाहीम समझने लगते थे। अल्लाह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माना के अंदर कुरान का फ़हम समझने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हमने सीखा और समझा, रसूल के साथ और रसूल के नायबों के साथ अपनी निस्बतों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, आका के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अब्दुल्लाह देश अरब दिए ठंडिए वाए, कदी शाद करी दिल मेरा, ले पैगाम वसल दयामीन, होवे गम दा दूर हनेरा, हर दम तांग जिना दी दिले कदों पासण में वल फेरा, ते खुश वसे ओ बस्ती आज़म, खुश वसे ओ बस्ती आज़म, जिथे मेरे मोहम्मद दा डेरा, छोड़ कर दामन तुम्हारा और ले किसका रात, किसके दर पे हो गुजारा, किसके दर पे हो गुजारा, कौन है हमारा, या नबी सलाम
मुस्तफ़ा हो, मुजतबा हो, बादशाह हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़, अपने अच्छों का तसद्दुक़, हम बुरों से भी निभाओ या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत या इलाही सदक़े आले रसूल, और ये सलाम आज जाना हो कबूल। हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ ज़ात बेनियाज़, हमारी इस महफ़िल फ़िक्र कुरान को अपने और अपने हबीब की बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। अल्लाह, जो हमने तेरा ज़िक्र किया, तेरे हबीब का ज़िक्र किया, हबीब के हबीबों का ज़िक्र, मौला इसको शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा कि इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमा। और अल्लाह, जज़ा के तौर पे हमें कुरान और साहिब कुरान का ख़ास नज़र करम अता फ़रमा। कुरान और साहिब कुरान से लगाव अता फ़रमा। अल्लाह, कुरान के मानी और मफ़ाहीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, हमें ख़ुद भी, अपने बच्चों को भी अल्लाह कुरान के करीब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, इसको पढ़कर मुस्तफ़ा की ज़बान बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, हमें सही माना के अंदर अपनी नमाज़ों को, अपनी इबादात को अल्लाह सही माना के अंदर अल्लाह मुस्तफ़ा की इत्तिबा में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम कुरान पढ़कर नमाज़ों के अंदर भी हमें वो चाशनियाँ, वो लज्जतें और वो लुत्फ़ अता फ़रमा जो तू अपने ख़ास मुक़र्रबीन को अता फ़रमाता है। अल्लाह, हमें रूहानियत के अंदर भी वो दरजात, वो मारिफत के अंदर भी वो दरजात, वो ज़र्रे अता फ़रमा जो तूने अपने कामिलीन और मुक़र्रबीन को अता फ़रमाए। अल्लाह, हम पर अपना ख़ास मेहरबानी फ़रमा, हम पर अपनी ख़ास निगाह करम फ़रमा। हम तेरे फ़ضल के मोहताज हैं मौला, हम पर अपना फ़ضल फ़रमाता रहे। अल्लाह, जो तुझ पर फ़ضल फ़रमा रहा है उसको बरकरार फ़रमा। रब कायनात, जितने अहबाब साथी यहाँ बैठे हैं अल्लाह, सबकी दीनी दुनियावी जिसकी जो जो मुरादें हैं अल्लाह, उन मुरादों को पूरा फ़रमा। अल्लाह, इन सबको, हम सबको बाजमात नमाज पढ़ने वाला बना दे, इन मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। अल्लाह, अब रमज़ान आ रहा है, उसकी हमें तैयारी करने की अभी से तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें मसाइल सीखने, समझने, इल्म हासिल करने, फिर उस पर अमल करने, फिर अपनी औलाद को अमल करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब कायनात, इस कुरान पाक की महफ़िल के सदक़े से, इस महफ़िल फ़िक्र कुरान के सदक़े से अल्लाह, जितने मौला जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह, उन सब की मुसीबतों को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, समझा जाता है करीम, वहाँ तेरी रहमतें नाजिल होती हैं, और जहाँ रहमत होती है वहाँ परेशानी और अज़ाब दूर हो जाया करते हैं। अल्लाह, इसके सदक़े से जितने बीमार हैं उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो घरों में मौजूद हैं, जो अहबाब हमारे साथी जो दुआओं के लिए कह सके न कह सके, अल्लाह सबको सेहत ज़ाहिरी बातिनी अता फरमा। रब कायनात, जो वबा है कोरोना, इससे अल्लाह निजात अता फरमा। आलम इस्लाम को निजात अता फरमा। उसकी जो साजिशें हैं उसके शिकार होने से हमें महफूज फरमा। अल्लाह, जो साजिशों के जाल बुने गए अल्लाह, उससे हमें मुसलमानों को महफूज और मामून फरमा ले।
रब कायनात है, खालिक कायनात। यहाँ जो अहबाब साथी मौजूद है जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर माशाअल्लाह हिस्सा लिया, जिस तरीके से मदारिस के साथ यहाँ ताउन करते हैं, अल्लाह दीनी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमारे हाफिज़ ज़ुबैर साहब के साथ या हमारे हाफिज़ तैयब साहब के साथ, अल्लाह इन सब अहबाब साथी मुआविनीन को, मुशारिकीन को दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, खैर व बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह जो जो हमारे आस्थाने के साथ ताउन करता है, खा वो रुकनुल इस्लाम है, उसकी शाखें हैं, उसके इदारे हैं, अल्लाह जो जिस तरीके से मदारिस के साथ ताउन करता है, माशाअल्लाह हमारे मौलाना तनवीर हुसैन चिश्ती साहब का, अल्लामा का, उस्तादुल उलमा का बड़ा मदरसा चल रहा है, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जो उलमाए किराम मौजूद हैं और जो उनके साथ ताउन करते हैं, दामे दिरम सुखन, अल्लाह सबको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा, तरक्कियाँ नसीब फरमा। मज़ीद हमें अल्लाह इन मदारिस के साथ, इन जो मादर इल्मी हैं, इल्म के जो मराकिज़ हैं, इनके साथ ताउन की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब कायनात है, खालिक कायनात, जितने अहबाब साथी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सब के रिज़्क़ में, सब के मालों में बरकतें नसीब फरमा, रिज़्क़ हलाल तय्यब ताहिर अता फरमा। मौला ख़ास तौफ़ीक़ अता फरमा कि अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएँ। इस दौर के अंदर के जब रिज़्क़ हराम आम हो चुका है, अल्लाह हमें अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने उलमाए किराम अहबाब साथी यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब के दीन और दुनियाओं में बरकतें अता फरमा। हमारे हमारे हाफिज़ अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख़ास दुआ करें, हमारे हाफिज़ अशरफ साहब के लिए दुआ करें, जो ज़ात यहाँ से चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ये उनके लगाया हुआ बाग, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा के उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, उनके इस फैज़ को इनकी औलाद की सूरत में, इदारों की सूरत में क़यामत तक जारी व सारी फरमाए, और लोगों को इनके साथ मज़ीद ताउन की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बे कायनात जो भी इनके घर वाले अहबाब साथी, बच्चियाँ बच्चे और जो इनके घर वाले हैं, अल्लाह उन सब को दीनी दुनियावी जितनी करम नवाजियाँ तेरे नाम है, फ़ضल है, अल्लाह उनको दीन और दुनिया के फ़ضलों से नवाज, इनामों से नवाज, अल्लाह दीन और दुनिया की परेशानियों से महफूज और मामून फरमा ले, ख़ास करम फरमा दे, और इस फैज़ को ये आगे बढ़ाए। जो साहब का फैज़ फ़िक्र कुरान का फैज़ है, जो इल्म का फैज़ है, अल्लाह इन तमाम अहबाब को, हम साथियों को, सबको इस कुरान के फैज़ को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।